हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारण। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको तुरंत अपडेट मिलती रहे एंड फुल वॉच टाइम वीडियो। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जाता है, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक किससे संबंधित है? मानव से, मानव निर्मित से, प्राकृतिक से। और मानव निर्मित प्राकृतिक किससे संबंधित है? जैसे मानव का है एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। दूसरा मानव निर्मित से इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। और प्राकृतिक से जल, जलमंडल, वायु, वायुमंडल, स्थल, स्थलमंडल और सजीव जैवमंडल। चूंकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। अजैविक या भौतिक पर्यावरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्थलमंडलीय पर्यावरण, दूसरा वायुमंडलीय पर्यावरण, तीसरा जलमंडलीय पर्यावरण। जैविक पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, वनस्पति पर्यावरण, जंतु पर्यावरण। अजैविक एवं जैविक पर्यावरण। पर्यावरण को बृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। यह क्षेत्रीय तथा वायुमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की विभिन्न दशाओं जैसे जैविक पर्यावरण के लिए विभिन्न प्रकार के निवास क्षेत्र का सृजन करती है की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, ध्रुवीय पर्यावरण आदि। यदि भौतिक या अजैविक तथा जैविक पर्यावरणों एक साथ मिलकर देखा जाए तो बियोम की रचना होती है, जैसे टुंड्रा बियोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बियोम, उष्ण कटिबंधीय बियोम आदि। भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने में सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण के संगठनों को तीन प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है भौतिक या अजैविक संगठन। इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा है जैविक संगठन। इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। तीसरा ऊर्जा संगठन। सौर ऊर्जा एवं भू-तापीय ऊर्जा को ऊर्जा संगठन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। भौतिक या अजैविक संगठन। भौतिक संगठन के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें क्रमशः मृदा, वायु तथा जल संगठन भी कहा जाता है। ये तीनों भौतिक संगठन परितंत्र के उपतंत्र होते हैं। भौतिक वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। ये अजैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया, विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। जीवों के विकास तथा प्रजनन पर जैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल जैसे कि आप संचित्र में देख रहे हैं कि वायुमंडल कैसा दिख रहा है आपको। वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय अवधारणा से है। पृथ्वी पर स्थित अन्य मंडलों को भांति वायुमंडल भी जैव व अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडल की संरचना व संगठन जीवों व वनस्पतियों की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल गैस, जल, वाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण वायुमंडल में उपस्थित गैस, पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा जीव व वनस्पतियों को जीवित रखने के लिए एक आवश्यक स्रोत है। वायुमंडल की संरचना के भाग क्षोभ मंडल तथा
समताप मंडल पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जल, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं कि जल किस प्रकार होते हैं। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है जो कि संसाधन, पारिस्थितिक या आवास के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। जल जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है। यह वनस्पति प्रकार तथा उसके संगठन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जलीय तंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल में असंकित रूप से घुली रहती हैं। साधारण गहरी झीलों व भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाले जलाशयों में पादप प्लवकों तथा अन्य जलीय जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन सीमाकारी कारक का कार्य करती है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण वायु से तथा जलीय पौधे के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। मृदा का संचित्र जैसे आप देख रहे हैं। मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है जो कि खनिज तथा असंकीय रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा का निर्माण सैलों को अपने स्थान पर अपक्षय से या स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु द्वारा अपरदन से होता है। मृदा में पौधे, फसलें, घास, स्थल तथा वनों की होती है जिन पर मानव भोजन, वस्त्र, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री के लिए निर्भर रहते हैं। मृदा का खनिज अवयव उसके मूल पदार्थों के खनिज तथा अपक्षय पर निर्भर करता है। जैविक संगठन का चित्र जैसे आप देख रहे हैं कि जैविक संगठन का चित्र किस प्रकार बना हुआ है। पर्यावरण के जैविक संगठन का निर्माण 3 निम्नलिखित उपतंत्रों द्वारा होता है: का पादक, खा जीव, गा सूक्ष्म जीव। पादक का चित्र आप देख रहे हैं। जैसे पादक जैविक संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पौधे ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं। साथ ही मानव सहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठनों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं अतः वे स्वपोषित कहलाते हैं। जीव देखिए, जैसा जीव के चित्र किस प्रकार बना है। जीव स्वपोषित एवं परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांशतः जीव परपोषित ही होते हैं। स्वपोषित जीव अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे पूर्ण हरित की उपस्थिति में ई क्लोराइटिक एक प्रकार का समुद्री घोंघा जो सेवल से क्लोरोफिल ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। परपोषित जीव अपने आहार हेतु अन्य साधनों पर निर्भर रहते हैं। जैविक पदार्थ की सुलभता के आधार पर परपोषित जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मृत जीव, वे जीव जो मृत पौधे तथा जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिक को पदार्थ करते हैं। दूसरा, परजीवी, वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं। तीसरा, प्राणी समभोजी, वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, हाथी, गाय, ऊंट आदि।
सूक्ष्म जीव, जैसे चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहते हैं। ये मृत पौधे जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं। वियोजन प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार भी ग्रहण करते हैं तथा साथ ही इन्हें सरल रूप में रूपांतरित कर हरे पौधे हेतु पुनः उपलब्ध कराते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म तथा कवक सम्मिलित हैं। ऊर्जा संगठन का चित्र जैसा आपको दिख रहा है। इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है, अतः इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत तपदीप गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्य ताप या सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। सूर्य की यह ऊर्जा पृथ्वी के तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पृथ्वी के सभी जीवों के क्रियाकलापों एवं भौतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। ऊर्जा संगठन के अंतर्गत प्रकाश तथा तापमान को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेरेट से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं सजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवीय अजीवीय। जीवीय में है सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय में है निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए हम आप इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप जैव मंडल का संचित्र। जैव मंडल कहाँ स्थित है, वायुमंडल कहाँ स्थित है, जल मंडल कहाँ स्थित है और स्थल मंडल कहाँ स्थित है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ जानते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक सूत्र है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत
वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था तथा उनका जीवन सरल था एवं आसान। आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। थैंक यू फ्रेंड।